हाय एवरीवन। सबसे पहले बिना देरी किए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक नया ट्वीट ऐड कर पा रहे हैं हमारी इस प्रोजेक्ट में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाय एवरीवन, और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्वीट पे क्लिक करूंगा तो थोड़ी डिले के बाद हमारे पास हाय एवरीवन यहाँ पे आ गया। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कोई भी लोडिंग सिंबल नहीं दिखा, हमें पता ही नहीं चला कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द सेम थिंग हैपेंस इफ आई रीलोड दिस एंटायर पेज। आप देख सकते हैं कि सडनली सारी चीज़ें अपीयर करती हैं और कोई भी चीज़ लोड नहीं होती, राइट। तो हमें एक लोडर आइकॉन दिखाना पड़ेगा व्हेन द थिंग्स आर लोडिंग अप, जब हमने एपीआई को कॉल किया है। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है मेरे पुराने वीडियोज़ में, लाइक इस पूरे सीरीज के पिछले वीडियोस में, कि किस तरीके से हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं और किस तरीके से हम गेट पोस्ट एपीआई को यूज करके इस तरीके का मिनी ट्विटर बना चुके हैं। ऑलमोस्ट द बेसिक वर्जन, बट अगेन वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स राइट हियर। तो इस पूरी वीडियो में हम इंप्रूव करने वाले हमारी यूआई को, और साथ में हम एक लोडिंग आइकॉन भी डालेंगे। अगर आपको इसका प्रोग्राम चाहिए तो ये गिटहब पे अवेलेबल है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एंड ऑल्सो इफ यू थिंक कि आप इसे किस तरीके से किसी भी तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, आपके अंदर आइडियाज हैं, तो डेफिनेटली आप एक पीआर क्रिएट कर सकते हो, जिसे आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट फॉर श्योर, राइट। तो लेट्स सी, लाइक चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको सिंपल सा चीज समझा दूं कि हमारे पास क्या क्या है अभी, राइट। तो हमारे पास एक हेडर है। सो ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये हेडर का है। मैं सबसे पहले ना इन रियलिटी में एक्चुअली बैकग्राउंड कलर ऐड करके आपको दिखाई देता हूँ हेडर है क्या। सो हेडर जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ ये ऊपर का हेडर कंपोनेंट है, ये आपका हेडर है। एंड उसके बाद अगर मैं ऑल ट्वीट्स में जाऊं और इस कंटेनर में मैं लिख दूं बीजी फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सो ये जो है ना ये हमारा ऑल ट्वीट्स है, राइट। तो अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है, और सबसे पहले जो यूआई का इंप्रूवमेंट है वो डेफिनेटली लोडिंग आइकॉन है। तो उसके बारे में जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोडिंग आइकॉन को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो यार देखो, होता ही है कि जैसे ही हम वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमारे जो हमारा प्रोग्राम है वो गेट ट्वीट्स फंक्शन को कॉल करता है, राइट। और जब हम गेट ट्वीट्स फंक्शन को कॉल करते हैं तो दिस हियर लाइक दिस सम डिले राइट हियर, क्योंकि देखो हमने लिखा है अवेट फिच, तो दैट मीन्स एपीआई कॉल होता है तो हमारे पास डेटा आता है, राइट। डेटा हमें कुछ सेकेंड्स में मिलता है, लाइक फ्यू मिली सेकेंड्स में, फिर उसे हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस टेक्स लाइक फ्यू सेकेंड्स, राइट। इट कैन वैरी लाइक ऑन स्पीड एंड लाइक अदर फैक्टर्स, बट होता ये है कि तब तक हमें कुछ तो स्क्रीन पे दिखाना है, क्योंकि लाइक अगेन लाइक अगर चीजें लोड नहीं होंगी तो यूजर को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक बेसिकली एक यूज स्टेट का मदद ले सकते हैं, जिसका नाम हो सकता है फॉर एग्जांपल लोडिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, और एक्चुअली मैं सिर्फ सो आपको कॉन्स्ट लिखना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं लोडिंग, और उसके बाद सेट लोडिंग इज बेसिकली अ थिंग, इज बेसिकली अ फंक्शन जो कि लोडिंग के वैल्यू को चेंज कर सकता है, कोई और नहीं। उसके बाद मैं लिखूंगा ये एक यूज स्टेट है, और इनिशियली जो मैं लोडिंग की वैल्यू लिखूंगा वो लिखूंगा फॉल्स, राइट। जो इनिशियल लोडिंग की वैल्यू है, या फिर मैं इसे ट्रू लिख सकता हूँ। ट्रू इसलिए क्योंकि ओके लाइक इट शुड बी ट्रू लाइक दिस। ट्रू इसलिए क्योंकि इनिशियली तो लाइक चीज़ें होंगी ही नहीं, राइट। तो जैसे ही कोई वेबसाइट पे विजिट करता है तो चीज़ें लोड होना स्टार्ट होंगी, तो इसलिए मैं इनिशियली ट्रू लिख रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे लाइन नंबर 11 में जैसे ही कोई कहता है गेट ट्वीट्स, तो मैं यहाँ पे तुरंत बोलूंगा सेट लोडिंग एज ट्रू, क्योंकि मुझे पता है कि अब पोस्ट गेट ट्वीट्स कॉल कर दिया तो लोडिंग में टाइम तो लगेगा ही। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट लोडिंग एज बेसिकली ट्रू, और एक बार मैं यहाँ पे आ गया आफ्टर लाइन नंबर 17 मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट लोडिंग एज फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप सोचोगे यार इसका मैं करने क्या वाला हूँ। वेल मुझे ये पता है कि मुझे जो लोडिंग आइकॉन है मुझे ये हेडर में नहीं दिखाना है, क्योंकि हेडर तो बहुत बेसिक है हमारा। मुझे ये चीज़ यहाँ इस रीजन में दिखानी है, जो आप ब्लू रीजन देख रहे हो वो ऑल ट्वीट्स का है, ठीक है। तो मुझे ऑल ट्वीट्स के अंदर दिखाना है, तो मैं बोलूँगा ठीक है मैं ऑल ट्वीट्स के अंदर ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एंड इस चीज़ को ऑल ट्वीट्स के अंदर दिखाने के लिए आई विल प्रेस एंटर हियर, और इस जगह पे लाइन नंबर 6 में मैं एक रो क्रिएट करूंगा। सो आई क्रिएट अ रो। इस रो के अंदर मैं एक कॉलम बनाऊंगा, और इस कॉलम के अंदर मैं एक आइकॉन डालूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अब देखिए बस मैं लिखूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले तो देखो लोडिंग दिखाने के लिए मुझे कोई इमेज कोई आइकॉन तो चाहिए होगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गेट बूटस्ट्रैप। मुझे नहीं पता, बट मुझे बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लाइक इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग इनिशियली, देन बूटस्ट्रैप कैन हेल्प यू लॉट, क्योंकि अगर आपको बूटस्ट्रैप पता है आप रिएक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट CSS एट ऑल, बिकॉज समटाइम्स CSS टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप बेसिकली कुछ घंटे लगा के अगर आप बूटस्ट्रैप अच्छे से समझ पा रहे हैं, यू डोंट हैव टू। बूटस्ट्रैप इतना सिंपल है, आप अगर धीरे धीरे यूज करेंगे, आई वुड सजेस्ट लाइक यूज बूटस्ट्रैप, क्योंकि इनिशियली आपको बहुत हेल्प कर देगा। अगर आप लाइक
CSS में इंटरेस्टेड हैं, मेजरली CSS में फोकस करना चाहते हैं तो बात अलग है, राइट। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लोडिंग एंड ओके वी डोंट हैव anything related to loading. Well, we have this arrow clockwise. मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो हमारे बूटस्ट्रैप में है, और वो ये है कि अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाके लोडिंग सर्च करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ मिल सकता है। सो लोडिंग और लेट्स सी व्हाट वी हैव राइट हियर। तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड है। मुझे लगता है वो चीज़ स्पिनर में होगी, तो देखो मुझे खुद ही याद नहीं है, राइट। मुझे खुद टाइम लग रहा है चीज़ें, हाँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे ये वाला चाहिए बेसिकली, द ब्लू वन। तो मैं इसे कॉपी करके इस कॉलम के अंदर पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, पीछे जाऊंगा, मिनी ट्विटर को ओपन करूंगा, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि लाइक ब्लू ही ब्लू हो गया, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैं अभी के लिए वाइट कर दूंगा और हाँ मुझे लोडिंग एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में दिख रही है, तो इसे मुझे बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए सिंपली लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इस जगह पे इसे मैं लिख दूंगा सेंटर। सो टेक्स्ट हाइफन सेंटर करना वुड बी फाइन आई बिलीव। और नहीं, टेक्स्ट सेंटर से काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर मैं बीजी वार्निंग यहाँ पे लिखूं तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा स्पिनर ही है, लाइक ये पूरा डिवीजन ही स्पिनर है, तो यहाँ पे इससे काम नहीं होगा। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखना होगा। तो कुछ चीजें मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर का यूज करके आप ना CSS को जीत सकते हो, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। एक और चीज मैंने एक गलती यहाँ पे ये कर दी कि मुझे यहाँ पे कॉल -6 लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए अभी वो भी मैं जल्दी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कॉल लिख के लाइक BG लेट्स से मैं लिखता हूँ BG डेंजर। अब मुझे इस BG डेंजर को कम से कम बीच में तो लाना है, नहीं तो अगर मैं स्पिनर को यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेंटर लिखूँ तो इससे होगा कि जो स्पिनर है वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस कॉल को बोलूँगा कॉल -6 और इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड। तो मैं लिखूंगा दिस शुड गेट शिफ्टेड बाय 2 ग्रिड्स, सो ऑफसेट 2 और सेव करके आप देखूंगा हाँ अब ये एकदम परफेक्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं जो करूँगा वो ये है कि इस जगह पे मुझे बेसिकली पैडिंग अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PY-5 और उसके बाद सेव करके फिर से देखूंगा। आई डोंट थिंक सो आई कैन अप्लाई दिस हियर। तो मैं इसे यहाँ पे तो अप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक डिवीजन स्पेशली बनाना पड़ेगा और उस पर मैं PY-5 अप्लाई करूंगा और इस डिवीजन के अंदर में ये चीज़ डाल दूंगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हो कंफ्यूजन मिटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, आप सोचोगे पैडिंग क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको एकदम पास नहीं रखना है। आप बोलोगे कि मैं पैडिंग सीधे यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। मैं इस चीज़ को हमेशा नहीं दिखाने वाला, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंडीशन। मैं लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोडिंग क्वेश्चन मार्क, इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोडिंग क्वेश्चन मार्क, क्या ये चीज़ लोड हो रही है। और लोडिंग क्या होगी ये हमें app.js बताएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा लोडिंग। तो अगर लोडिंग हो रही है तो मैं इस पूरी चीज़ को डिस्प्ले कराऊंगा, तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूंगा और इसके बाद यहाँ पे कोलन डालूंगा। कोलन एल्स के जैसा काम करता है और कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, राइट। सेव कर देते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि लोडिंग की वैल्यू मैंने पास ही नहीं की है। app.js से मैं यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू पास करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा हेडर में लोडिंग की वैल्यू पास कर दो जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लोडिंग इक्वल्स बेसिकली लोडिंग। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को पास कर दी एंड नाउ लेट्स सी इफ आई रिफ्रेश द पेज देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं कुछ लिख के देखता हूँ, मैं लिखूंगा हाय ट्वीट, तो हाँ चीज़ें लोड नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि लोड नहीं हो रही हैं दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जल्दी से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लोडिंग आइकॉन हमें कब दिखेगा, सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, राइट। वी डोंट नीड दिस बैकग्राउंड कलर एनी मोर। तो यहाँ पे मैं BG प्राइमरी हटा दूंगा और ये जो मैंने BG टेक्स्ट वाइट लिखा है यहाँ पे मैं उसको टेक्स्ट प्राइमरी अगेन कर दूंगा फिर से, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो इनिशियली कुछ दिख नहीं रहा, राइट, विच इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम। तो यहाँ I'm very sorry. I'm very sorry. Very sorry. I have done like a huge mistake here. और मैं ये चीज़ like I have realized this like right now, but still मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। देखो यार प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं app.js में जाऊँ तो इस जगह पे जो हेडर है, हेडर के पास पोस्ट ट्वीट्स लाइक हेडर नहीं ऑल ट्वीट्स,
अब मैंने हेडर में पास कर दिया, मुझे ये चीज़ लोडिंग में यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे इनिशियली लोडिंग आ रहा है, फिर लोडिंग गायब हो जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैंने जानबूझ के चीज़ नहीं हटाया, और इससे मैं जल्दी से यहाँ से ऑल ट्वीट्स में से लाइक बीजी डेंजर वगैरह भी हटा दूंगा, क्योंकि वी डोंट नीड दैट एनी मोर। सो नाउ लेट्स सी, तो अगर कोई विजिट करेगा इनिशियली अ लोडिंग सिंबल विल अपीयर, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, राइट। और यहाँ से मैं बीजी वार्निंग भी हटाऊंगा, वी डोंट नीड दिस बीजी वार्निंग एनी मोर, तो मैं यहाँ से इसे हटा दूंगा। और कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइए कि हाउ एग्जैक्टली इट इज वर्किंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग सिंबल एंड देन आई गॉट ऑल द ट्वीट्स। इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट? मुझे लगता है चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं थोड़ी इसकी वजह से, राइट। ये चीज़ सही नहीं है, राइट। इफ आई रिफ्रेश द पेज तो मुझे एक ग्लिच दिखाई दे रहा है, जिसमें जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। आई डोंट नो द रीज़न फॉर दिस। लेट्स सी लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम मुझे लगता है ये है कि इस जगह पे, ओके लेट मी चेक दिस वन। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ एम्प्टी कोटेशंस, मैं यहाँ पे एम्प्टी कोटेशंस नहीं डालूंगा यहाँ, जबकि मैं एक नॉर्मल रो डालूंगा, या फिर लाइक एक डिवीजन डालूंगा, सिंपली लाइक डिवीजन। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं डिवीजन यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ इशू क्रिएट कर रही है। मैं इसे सेव करता हूँ, अब ट्राई करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, अभी भी ये चीज़ शिफ्ट हो रही है यार। देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये पूरी चीज़ लाइक लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट हो रही है, एंड द एंटायर थिंग शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट साइड जब भी मैं चीज़ों को लोड करता हूँ। तो लेट मी चेक लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये जो पूरा कॉलम है इस चीज़ को ही मैं बेसिकली इस पूरे रो को ही मैं कमेंट आउट कर दूंगा, बिकॉज आई नो दिस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो ओके आई गेट इट। तो ये लोडर का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे। बट अभी तो यार लोडिंग आइकॉन दिखने लगा है, तो विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग। उस चीज़ को भी मैं इशू मैं देखूंगा लाइक हाउ एग्जैक्टली वी कैन फिक्स इट। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से हमने लोडिंग आइकॉन को ऐड किया, विच इज़ लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कोर्स। और काफ़ी बार हमें ये हेल्प कर देते हैं, लाइक यूज़र की कंफ्यूजन को कम कर देते हैं, क्योंकि लाइक यूज़र विल गेट टू नो लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन, राइट। एक और चीज़ थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, राइट। तो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आपका क्या कहना है? रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में मेरा एक ही कहना है कि वी विल स्टैक थिंग्स अंडर ईच अदर, और उसको करने के लिए बूटस्ट्रैप में बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेनर के अंदर मेरे पास एक रो है, उस रो के अंदर एक कॉलम है, देन 2 कॉलम है, एंड देन 3 कॉलम है। ये जो कॉलम 2, 6 और 4 हमेशा ले रहे हैं ना, मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दिस एंटायर रूल टू बी अप्लाइड अप टू मीडियम स्क्रीन साइज। तो मैं बीच में एम्प्टी ब्रेक पॉइंट डाल दूंगा, और आप देखिए नाउ दिस इज लाइक इवन मोर बेटर। और एक चीज यहाँ, ये सारी चीजें तो ठीक है, इनके बाद हेडर के नीचे जो मैं ट्वीट्स दिखा रहा हूँ, ऑल ट्वीट्स, सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा मैं। रो के अंदर हमारे पास ये कॉलम है, और उसके बाद हमारे पास बेसिकली ये रो है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये बेसिकली ये हमारे पास एक ये रो है और एक ये रो है। वेल इस जगह पे मैं यहाँ पे कॉल -MD-6 लिखूंगा, क्योंकि ये चीज़ ब्रेक पॉइंट तक ही मैं एग्री करूंगा, और ये जो ऑफसेट है वो सिर्फ मैं MD तक ही अप्लाई करूंगा, राइट। और आप देख सकते हैं कि कितना रिस्पॉन्सिव हो चुका है अब ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे हिसाब से, लाइक दिस इज़ रियली गुड। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, और अगर मैं इसे छोटा करूँ तो भी अच्छा लग रहा है, राइट। सो सी हाउ रिस्पॉन्सिव इट इज, राइट। अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा छोटा कर दूँ तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपस में एडजस्ट हो गई, राइट। आप देख सकते हैं। तो इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाया, हमने यहाँ पे लोडर भी ऐड किया कि अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे लोडर आ जाए। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली डन, और बहुत ही जल्द हम यहाँ पे सर्च ट्वीटर फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करेंगे, कि आप यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड दैट इज ट्रू। एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट में बता रहे थे कि लाइक कितने लाइक्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। सो लेट्स लाइक क्विकली फिक्स दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑल ट्वीट्स के अंदर यहाँ पे जो मैं लाइक का बटन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके आगे मैं लिख दूंगा tweet.likes, और अब आप देखिए तो यहाँ पे सबके आगे मुझे लाइक्स दिखने लगे हैं, राइट। तो
इसे अगर आप लाइक्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास अभी एपीआई इन पॉइंट्स नहीं है जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ लाइक्स को इंक्रीज कर पाए, बट विद टाइम वी विल डू दैट एज वेल, राइट, कि किस तरीके से हम लाइक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिसलाइक कैसे कर सकते हैं, अरे अकाउंट ही नहीं है, कोई लॉग इन प्रोसेस, साइन अप प्रोसेस नहीं है, हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क, मैं आपको सारी चीज़ें आराम से समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द ट्यूटोरियल एंड नॉट ट्यूटोरियल, लाइक यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल थिंग एज वेल, राइट। तो आप साइड बाय साइड इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे कोड को मैं ऑलरेडी लाइक कंटिन्यूसली लाइक हर एक चेंज के बाद कमिट कर रहा हूँ, सो यू कैन लुक एट दैट एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 6th वीडियो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 एंड हाइफन मैं बोलूँगा ऐड लोडर, राइट, एंड या फिर मैं बोलूँगा वी इम्प्रूव्ड यूआई, राइट, सो प्लस इम्प्रूव्ड यूआई। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। एक और चीज़ मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई और चेंजेस है जो हमें करने चाहिए। अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी चेंज है, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डेट, और उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे डेट दिखेगा, या फिर मैं सिर्फ ऑन लिख सकता हूँ, ऑन विच पर्टिकुलर डे डेट हैपेंड, राइट, और बाकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल बना सकता हूँ। अभी के लिए देखो मैं यूआई को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, सो आई विल डू इट लाइक दिस। इस ट्विटर का आईडी या फिर लिंक अगर आपको चाहिए तो होस्टेड है, कमेंट सेक्शन में देखिए या फिर लाइक डिस्क्रिप्शन में देखिए, यू कैन विजिट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड आई वांट यू कि आप यहाँ पे जाएं और पॉजिटिव ट्वीट्स लिखें, बताइए लाइक हाउ एग्जैक्टली यू आर लर्निंग द थिंग्स, क्या आपको मजा आ रहा है ये चीज़ सीखने में। कमेंट आउट हियर, यू कैन पुट योर नेम एज वेल एंड यू कैन टेल मी। यहाँ पे हम बातें इस ट्विटर के माध्यम से भी करेंगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी करेंगे, राइट। सो प्लीज लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स आर डन नाउ। यहाँ से हम चीज़ों को और बेसिकली सिर्फ हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, राइट, हमें और फंक्शनैलिटीज ऐड करने की जरूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। लेट मी कमिट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन गिटहब। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 6th वीडियो, आई एडेड बेसिकली लोडर एंड आई इम्प्रूव्ड यूआई एज वेल, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कमिट एंड मैं चेंजेस को भी सिंक्रोनाइज कर दूंगा। आप लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। That's all for this video, right? I want everyone to visit this particular website and अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे होस्टिंग प्रोसीजर भी समझाना चाहिए कि किस तरीके से आप वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, आपको बस क्रिएट रिएक्ट ऐप में जाना है। क्रिएट रिएक्ट ऐप ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की मदद से हम आराम से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इन दी नेक्स्ट क्लास ऑन गिटहब पेजेस। देयर आर लाइक बहुत सारे तरीके होते हैं, नेटलिफाई पे हम कर सकते हैं, फायरबेस पे कर सकते हैं, बट गिटहब पेजेस मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि बहुत आसानी से चीज़ें अपडेट हो जाती हैं और सारी चीज़ें गिटहब पे ही रहती हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिप्लॉयमेंट बताऊंगा। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हियर। बाय एवरीवन। oops